नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लासेस पर। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों आप सभी को ये पता ही चल गया है अब तक तो कि लेखपाल का जो केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो फाइनल हो चुका है। उसकी फाइनल जो डिसीजन है वो आ चुका है और ये भी हम बता चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर देखा हो तो या कहीं और देखा हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि पूरा वाले क्वेश्चन से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। पूरा वाले आंसर का पूरा ही रहेगा और जो उज्ज्वला क्वेश्चन है उज्ज्वला में ए और डी यानी कि इनमें से कोई नहीं उज्ज्वला या इनमें से कोई नहीं वाले आंसर को सही मान लिया गया है। तो इस प्रकार ये केस का जो सारांश है वो यही है। ठीक है, अब बात करेंगे इस बात के ऊपर, क्या सभी को एक नंबर मिलेगा या सिर्फ जिन्होंने ए या डी यानी कि उज्ज्वला या इनमें से कोई नहीं आंसर लगाया है वही सही माना जाएगा। तो क्या चीज़ सही मानी जाएगी आप ये देखेंगे और इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ भी बताएंगे जो हमने पहले भी बता रखी पूर्व में। ठीक है, अब उस चीज़ को लेकर कुछ देखते हैं क्या हमने उसमें कुछ चेंज किया है या नहीं किया है, सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कट ऑफ आखिरकार बढ़ेगी या कुछ घटती हुई देखने मिलेगी या बढ़ती हुई देखने मिलेगी, क्या प्रभाव पड़ने वाला है कट ऑफ पर वो भी देखेंगे। और लेखपाल के रिजल्ट फिर संभावित रिजल्ट कब तक आ सकता है अगर सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं तो। और दूसरी बात बोरिंग टेक्नीशियन रिजल्ट जो इसका रिजल्ट है उसकी डेट क्या रहेगी, कब तक आ सकता है, इसकी एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी। और जेईई 2018 के परीक्षा परिणाम, ठीक है, यानी कि इसका भी रिजल्ट कब तक आ जाएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बंद दरोगा को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनका सिलेबस आ चुका है और डेट को लेकर भी कुछ कन्फ्यूजन थी जो हमने दूर करने की कोशिश की, दोबारा हम बताएंगे और उसके बारे में। और साथ ही साथ बताएंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग भाई आज आ सकता है या नहीं आएगा या फिर कब आएगा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक नई नोटिस जारी हुई है वो है जेईई 2016 के डीबी डेट्स को लेकर, कब से कब तक की डेट्स पड़ी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये देखिए ये तो आप खुद भी देख सकते हैं लेकिन हमने क्यों लिखा है, इसका सीधे संबंध ना एएसओ के डीबी से है। किसके डीबी से है? एएसओ के डीबी से है। तो हमने इसमें से इस नोटिस को लिया है और एएसओ की डेट जो डीबी डेट पूछ रहे थे ना वो कब लग पाएंगी वो इसके अब पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो एएसओ वाले भी प्लीज़ जुड़े रहिएगा, वो भी देखें कि कब उनकी डेट लगने वाली है डीबी की। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो और देखेंगे एक एक पॉइंट पर बात करेंगे डिटेल में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, और उनको भी बोला कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें भी डेली की अपडेट्स मिलती रहें यूपी ट्रिपल एससी की। तो दोस्तों इतना काम अगर आपने नहीं किया तो अभी कर लीजिए और जल्दी से कर लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं अपना वीडियो में पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट यही है, क्या सभी का एक नंबर बढ़ेगा। देखिए इससे पहले हम ना एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे हम कि एक क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो जीवन पति वाला क्वेश्चन अगर किसी को याद है तो ठीक है अभी दिखाते हैं हम क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये था उस समय कि जीवन पति का समानार्थी शब्द क्या है। तो जो सभी लोग लगा कर आए थे जो इसका एग्जैक्ट आंसर था वो था यमराज और जो आयोग ने आंसर की में दिया था वो था बी। तो और कुछ किताबों में बी भी दे रखा था, इसका मतलब ये दोनों ही ठीक थे। तो ये तो कहीं से कहते हैं ना महीपति था ना आदमी था। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ में आयोग ने क्या किया, आयोग ने इसके फुल मार्क्स दिए हैं। आप सभी को पता होगा, ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि इसके क्या दिए थे, फुल मार्क्स दिए थे। तो अब जो हमारा कोर्ट से फैसला जो आया है मित्रों, कोर्ट से फैसला आया है कि या तो आप ए को मानो यानी कि उज्ज्वला को मानो या फिर इनमें से कोई नहीं मानो, ये दोनों ही आंसर क्या है ठीक है। तो ये कोर्ट का आदेश है, इस पर ये सजेशन है कोर्ट का दरअसल। ठीक है, ये आदेश नहीं है कि बस यही दोनों रहेंगे। अब बाकी निर्णय जो है आयोग के हाथ में। आयोग अब इसमें क्या करता है, आयोग जो करेगा ना उसके सबसे ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं दोस्तों को इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। उज्ज्वला क्वेश्चन के क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो जिसके भी मार्क्स जो भी बीच के भी कोई आंसर लगा के आए ना, क्यों, क्योंकि आप इसका एग्जांपल ये देख लीजिए ना, इसके साथ तो ऐसा नहीं किया जबकि ये दोनों क्या है गलत है लेकिन फिर भी फुल मार्क्स दिए दो आंसर होने के बावजूद भी। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा कि ए और बी वालों के लिए सही माना जाएगा बाकी सबका गलत माना जाएगा। तो इसमें सभी के फुल मार्क्स मिलेंगे। इस बात के इस क्वेश्चन के बिहाफ पर कह रहे हैं हम दोस्तों। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी जो समझ है, आप क्या कहते हैं आप बताइएगा। लेकिन जो इस क्वेश्चन के साथ में क्या है वही सीन उस क्वेश्चन के साथ हो गया है। तो बताइएगा क्या ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें फुल मार्क्स दिया है तो उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें भी फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों। देखिएगा जब आंसर की संशोधित करेंगे वो अब सीधे आंसर क्या, तो सीधे अब ये फाइनल रिजल्ट ही देंगे, उसमें बता देंगे क्या करना है उनके लिए। सभी के लिए एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, एक नोटिस के थ्रू बता दिया जाएगा।
बस, बाकी दोबारा आंसर की रिलीज़ नहीं की जाएगी या कर दी जाएगी, उसमें क्या 1-2 पेज की PDF है वो भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो फुल मार्क्स मिलने के 99% चांस है। कितने परसेंट चांस है? 99%। 1% अगर मनमानी कर जाए आयोग तो बात दूसरी है, हालांकि ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वो इस तरीके की दुविधा से निकल चुका है। तो उस क्वेश्चन में भी वही केस करेगा जैसे इस क्वेश्चन में किया। फुल मार्क्स ही मिलेंगे आप सभी के लिए, तो आप निश्चिंत रहें। सभी के 1-1 मार्क्स बढ़ेगा। अब सबका 1-1 मार्क्स बढ़ेगा तो उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कट ऑफ ऑलरेडी जो जा रही होगी उसमें बस 1 मार्क्स और ऐड हो जाएगी और क्या होगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स बढ़ने का मतलब होगा सबके 1.25 नंबर, क्योंकि जो गलत करके आए होंगे ना, जिनका सही होगा उनका तो वहीं रहेगा, और जो गलत करके आएंगे उनका 1.25 नंबर बढ़ेगा। तो कट ऑफ पर थोड़ा सा प्रभाव तो देखने मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा देखने मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा। दोस्तों अब ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमारी कट ऑफ जाने कितनी वाली है। दोस्तों ये जो कट ऑफ हमने आपको पहले बताई थी, हम अभी भी उसी कट ऑफ पर बात करेंगे। थोड़ा बस ये है कि जो -1 रखा है ना, तो आप ये -1 थोड़ा सा हटा दीजिए, यहाँ +1 के आसपास ही रहेगी, या तो 78 रहेगी या +1, ठीक है। -1 का कोई सीन नहीं रहेगा। अब जो -1 वाला केस है वो हटाने में ही फ़ायदा है, ठीक है, क्योंकि अब जो है नंबर सभी का अगर फुल मार्क्स मिलते हैं तब। तो इस केस में देख लीजिएगा, UR की कट ऑफ में अगर आपके 78 या 79 बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और इसी तरीके से OBC के 76 + 1 और EWS के 75.5 + 1, SC का अगर 72 भी है किसी के और +1 यानी कि 73 है, तब भी आपका काम बिल्कुल सेफ जोन में है आप। और ST के लिए 69 है, 69 और गर्ल्स के लिए 75। और ये कट ऑफ जो हमने आपको बताई है ये फाइनल के लिए है। किसके लिए? फाइनल के लिए, ठीक है। और कोई पूछेगा DV के लिए, तो DV के लिए कट ऑफ आपकी 1-2 नंबर और कम मान लीजिएगा, और उस केस में जो कट ऑफ है लगभग इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ बराबर जाएंगी। UR, OBC और EWS की कट ऑफ तीनों DV के लिए बराबर जाने वाली हैं DV के केस में। और ये फाइनल के कट ऑफ बताई गई, जो भी कट ऑफ अभी हमने आपको बताई है, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, अगर आप इतने में मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हैं, आप टेंशन न लीजिएगा, कोई प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है, वरना दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके साथ में, ठीक। तो अभी इंतजार कीजिएगा रिजल्ट का। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, आखिरकार रिजल्ट कब देखने मिल सकता है। देखिए जो अगला पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है हमें रिजल्ट को लेकर। तो लेखपाल का रिजल्ट कब देखने मिल सकता है, तो उस पूरी प्रक्रिया में, रिजल्ट बनाने में और जो संशोधन करने के बाद अपनी सब स्कैनिंग में पूरा चक्कर अब पूरा दोबारा होगा। तो सारी चीज़ों में अब 1 महीना तो आप मान के चलिएगा, यानी कि मार्च के लास्ट में आपका रिजल्ट देखने मिलेगा। और हो सकता है कि रिजल्ट आपका अप्रैल की तरफ भी चला जाए थोड़ा सा, ठीक है। कुछ दिन स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट वीक अप्रैल का आ सकता है, या नहीं तो वरना मार्च के लास्ट में प्रयास रहेगा कि मार्च के लास्ट में आपका DV का रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाए। लेकिन उसमें उसके बाद एक बात और समझिएगा, जब ये DV कराते हैं ना, तो ये DV बड़े स्लो कराते हैं। अब बाकी अगर ये उसकी तरह कराने लगे ANM वगैरह की तरफ, तब बात दूसरी है, वरना ये DV बहुत स्लो कराते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। आप जूनियर स्टूडेंट 2019 वालों को देखिए, अभी JEE का नोटिस दिखाते हैं, DV की डेट कितनी लंबी लगाई है इन्होंने, ठीक है। और तो इसका रिजल्ट कब पता चल गया आपको? मार्च का। अच्छा, बोरिंग टेक्नीशियन के रिजल्ट वाले टेंशन ना बिल्कुल भी, इनकी उम्मीद है कि होली से पहले रिजल्ट आपका आ जाए, ठीक है। यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में, अगर कोई दिक्कत रहती है तो सेकंड वीक में चला जा सकता है, बस इससे ज़्यादा लेट आपका नहीं होगा। तो मार्च अभी तो काफ़ी समय है, होली से पहले आपका रिजल्ट आने के पूरे चांस हैं। किसके? बोरिंग टेक्नीशियन वालों के, ठीक है। तो होली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप निश्चित रहें। और अब बात करेंगे हम JEE 2018 के रिजल्ट को लेकर। तो JEE का रिजल्ट कब आएगा? तो JEE का रिजल्ट भाई डेफिनेटली होली के बाद ही आएगा, उससे पहले के कोई चांस नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बदलाव सामने आएगा तो वो भी आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग JEE 2018 के रिजल्ट आने के चांस जो है होली से पहले बिल्कुल भी नहीं है। इसका रिजल्ट गारंटेड होली के बाद आएगा, ठीक है। और बाकी बंद दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर ली जाए तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग भाई अब नेक्स्ट वीक में ही होगी, और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग के फेज़ में ही हो जाएगी, स्टार्टिंग के दिनों में ही। और उम्मीद है ये कि JA 2019 और बंद दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग एक साथ ही हो, ठीक है। 1-2 दिन का आगे पीछे रह सकता है, बाकी एक साथ आपको देखने मिल जाएंगी ये, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन पहले बंद दरोगा की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए और अगले दूसरे दिन हमारा JA का अलॉटमेंट आ जाए, ठीक है। ये चीज़ अभी बात करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो बात है हमारी DV डेट को लेकर। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आ ही चुकी हैं, इसके बिहाफ पर जो हम ASO की बताने वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नई नोटिस जारी हुई है JEE 2016 के DV डेट्स को लेकर, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले डेट देख लेते हैं उसकी दोस्तों, ठीक है। ये रहा दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है ये हमारे JEE परीक्षा के लिए, और देख लीजिएगा
17 तारीख का नोटिस है ये। अब देखिएगा 23 तारीख को था, ये बात तो हमें पता थी, ये इन्होंने नोटिस दे दिया था पहले ही, कल परसों। और अब जो डेट है ना, वो डेट देख लीजिएगा, डेट देखने लायक है। 23 से स्टार्ट है। डेली के 200 बच्चे बुलाए हैं डेली के, ठीक है, 100 सुबह की पाली में, 100 शाम की पाली में। और इन्होंने क्या काम किया देखिएगा, इनकी लास्ट डेट देखिए, लास्ट है इनकी 16 तारीख। मतलब 2,500 बच्चों के लिए भी इन्होंने कितना बहुत लंबा समय खींच लिया, ठीक है। 16 दिन तो यही हैं और 5-6 दिन इस हफ्ते के भी हैं, तो ये अच्छा खासा समय हो जाता है। 20-22 दिन खींच लिया उन्होंने आराम से, ठीक। तो ये मामला गड़बड़ है इनका 16 के बाद। अब एएसओ की डेट इसी पर निर्धारित करेगी। अब ये समझ लीजिएगा एएसओ की डेट अब इसके बाद ही लगेगी, इससे पहले तो चांस है ही नहीं। यानी कि मार्च के सेकेंड हाफ में ही आपके चांस हैं, वो भी लास्ट वीक में सोचिएगा, उससे पहले नहीं। और हो सकता है कि अप्रैल में भी चले जाए डीवी। एएसओ की डीवी कब देखने मिलेगी अब आपको? मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, अप्रैल की स्टार्टिंग में ये काम आपको देखने मिलेगा। ये अब एएसओ की डीवी के लिए, इस वजह से ये नोटिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी तो जो नोटिस आया वो तो सभी देख लिया होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिएगा दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट्स थे जो हमने आज आपके साथ डिस्कस करने थे। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज जो भी डिस्कस किया है हमने आपके साथ, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप निश्चिंत हो जाएं, आपकी कट ऑफ को लेकर चर्चा कर चुके हैं हम, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। फाइनल कट ऑफ अब वो ऑलरेडी हम बढ़ा के बता चुके हैं, ठीक है। जो भी हमें कुछ बढ़ाना था वो हम घटा बढ़ा के बता चुके हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और ये जो है क्या नंबर, सभी का नंबर बढ़ेगा? तो हाँ, 99% चांस है सभी के नंबर बढ़ेंगे, सभी का 1 नंबर बढ़ेगा। और जिसने भी गलत कर रखा था तो उसका 1.25 के नंबर के आसपास चला जाएगा, ठीक है। तो उसका नंबर तो और सवा भी बढ़ जाएगा, 1 नंबर से लेकर सवा नंबर सभी बढ़ेंगे। जो उज्ज्वल लगा के आए थे ऑलरेडी भाई, उनके नंबर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका उतना ही रहेगा, उन्हें कोई ज़्यादा खास फायदा होने वाला नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अभी आपको दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो अब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें और बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, बाय बाय दोस्तों।